सदैव उस परमात्मा का, दाता का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने जो कुछ दिया बहुत कुछ दिया है। प्रहलाद पर कृपा की, आशीर्वाद दिया और कहा 1 मनवंतर तक तुम राज करोगे, उसके बाद हमारे यहाँ भगवत धाम का। 1 मनवंतर माने 72 चतुर्युगियां। छह अध्याय में वर्णाश्रम का विस्तृत किया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आई है। किस मनवंतर में भगवान कौन कौन सा अवतार लेते हैं। एक मनवंतर में भगवान ग्राह से गज की रक्षा करने के लिए हरि अवतार लेते हैं। एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता था, बड़ा बलशाली था। इसकी 100 रानियां थी, 100 पत्नी। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक बार एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। इतनी क्रीड़ा करने लगा जल में कि जल का जीव मगर रुष्ट हो गया, पैर पकड़ लिया। जल जीव में शक्ति ज्यादा होने के कारण अपने आप को निकाल नहीं पाया। 100 की 100 पत्नियों ने सूंड फंसाकर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस मगर के पकड़ से उस हाथी को निकाल नहीं पाया। सभी पत्नी बच्चे छोड़ के चली गई। हाथी कहता रहा, कहां मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पत्नियां बोली, महाराज ऐसे पता नहीं कब तक आप अंदर जल में रहेंगे, हम लोग कब तक भूखे प्यासे मरेंगे। आज वो हाथी दुखी हो गया कि बताओ, जिस परिवार के लिए हमने क्या नहीं किया, आज मेरे बुरे समय में वो भी छोड़ के चला गया। प्रायश्चित हुआ, आज पश्चाताप हुआ। और आज उस हाथी ने बड़े आर्त भाव से श्री हरि को पुकारा, नाम किसी का नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। नाम किसी का नहीं लिया और स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं कि एक बार हमारा नाम ले तो मैं इसको जाकर के बचा लूं। भगवान ने सोचा कोई नहीं जा रहा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। जो किसी का नाम नहीं, वो भगवान का नाम। सोन्तः सरसुरवले निगृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति खरे उपात चक्रम। भगवान ने गरुड़ को छोड़ा और सीधे चले आए गज की रक्षा करने। जैसे उस हाथी ने देखा कि भगवान हरि आ रहे हैं, सूंड से उसी सरोवर में से कमल निकाला। उत्तन नारायणाखिलो गुरु भगवन नमस्ते। अब भगवान नारायण का नाम लिया और वो कमल पुष्प अर्पण किया। भगवान ने आकर के उस ग्राह को, मगर को सुदर्शन चक्र से वध किया। हाथी को पकड़कर, सूंड पकड़कर बाहर निकाला, उस ग्राह का उद्धार कर दिया। किसी ने कहा पुकारा हाथी ने था, उबारा ग्राह को है। भाई स्तुति तो हाथी ने की थी, गज ने। उबारा ग्राह को। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसका तो मैं कल्याण कर ही देता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है सबसे पहले मैं उसका कल्याण करता हूं। भाई किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया, उसको तो करंट लग ही रहा है, उस व्यक्ति को कहीं आप पकड़ लो उससे ज्यादा करंट आपको लगेगा। यही भक्ति है, यही भगवान कह रहे हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो मेरे जो भक्त हैं, जो मेरे चरणों में पड़े हैं,
उनके पैर तुम पकड़ लो, उनके साथ तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। इस प्रकार ग्राह से गज की रक्षा की। पूछने पर बताया कि पूर्व जन्म का ये हाथी द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया, श्राप दे दिया कि हाथी की तरह व्यवहार करते हो हाथी ही बन जाओ। माफी मांगी तो वरदान भी दिया कि भगवान स्वयं तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ये मगर कौन था? ये हूहू नाम का एक गंधर्व था। इसने देवल ऋषि का अपमान किया। एक बार देवल ऋषि सरोवर में जल अर्घ दे रहे थे, इस हूहू नाम के गंधर्व में आकर के पैर पकड़ लिए। देवल ऋषि डर गए, कांपने लगे। वो जी बाहर निकल आया, हंसने लगा। देवताओं में गंधर्व होते कुछ, हूहू हा हा, ये देवताओं को हंसाने के लिए होते गंधर्व। देवल ऋषि क्रोधित हो गए, मगर की तरह पैर पकड़ते हो, जाओ मगर ही बन जाओ। उसने भी याचना की, माफी मांगी, आशीर्वाद दिया, जाओ स्वयं श्री हरि तुम्हारा करेगा। आज उसी श्राप और वरदान का कारण था गज गिराह का कल्याण करने स्वयं भगवान। ये हाथी और मगर की कथा किसी और की नहीं है, हमारी और आपकी ही है। हम और आप ही हाथी हैं। इतने मदमस्त हो गए हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, चले जा रहे हैं। और ये मगर कौन है? काल। ये जकड़े बैठा है, जकड़ लेगा, छूट नहीं पाएंगे। वो हाथी संकेत दे रहा है, उस काल के मगर के पकड़ने से पहले ही उस महाकाल को पकड़ लेगा।